की गहराइयों से आप सबको जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सबका जो बाहर में मेरी आवाज सुन रहे हैं दूर दूर तक, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ बाहर है, उन सबको भी और सबका आभार, अभिनंदन, अभिवादन। इस मंच पर जो लोग इस बड़े विराट आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे दिल के गहराइयों से, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं और जो मुझसे भी प्रेम करते हैं, अखिल भारतीय युवा अध्यक्ष सनोज साहब, मनोज जी, तुम जी, सभी जितने सारे उनके कमेटी के मेंबरान हैं, हृदय की गहराइयों से मैं उनका, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में अपने परिवार का हिस्सा बनाया, और मैं आदिवासी परिवार का हिस्सा हूं। मेरे विचारों में, मेरे चरित्र में, मेरे चिंतन में, मेरे संस्कार में सिर्फ भारतीय संस्कृति है, भारतीय मानवीय मूल्य है, भगवान बिरसा मुंडा का वो संघर्ष है, भगवान बिरसा मुंडा का वो सच्चाई के पथ पर मानवता के लिए लड़ने का जज्बा है। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, एक ऐसा महासदी के महामानव, जो हम सब के इष्ट ही नहीं भगवान के रूप में जिनकी पूजा मैं करता हूं। हृदय की गहराइयों से सबसे पहले मैं उन विराट देवत को, भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति हृदय की गहराइयों से मैं बिहार इस और आदिवासी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि और समर्पण, उनकी मानवता को समर्पण, उनके प्रकृति के प्रेम को समर्पण, उनके संस्कृति को समर्पण, उनके साथ जिनका मुझसे बहुत पिता और बेटे का रिश्ता था, संजोग से मुझे दिल्ली में उनको कंधा देने का मौका मिला, जो हम सब के बीच तो नहीं रहे, लेकिन वो अनंत अनंत में रहेंगे। कानू सिद्धू और तिलका मांझी के संघर्ष के बाद यदि भारतीय इतिहास में 11 करोड़ 65 लाख आदिवासी, जो हमारे प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनकी आवाज, उनकी वेदनाओं की आवाज, उनकी संवेदनाओं की आवाज, उनकी प्रताड़ना का आवाज, उनके आजादी की आवाज, जो संपूर्ण झारखंड के मानव निर्माण में, जब झारखंड निर्माण की बात आई तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो नहीं कभी डरने वाला, ना झुकने वाला, सदियों सदियों तक याद रखने वाला वो व्यक्तित्व, आदरणीय दशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके पुत्र के साथ वो 4 पुत्र दिए, लेकिन उसमें एक पुत्र पप्पू यादव भी है। हम दोनों का बहुत नजदीक से जेल में समय बीता, हजारों लाठी खा करके वो जेल गए थे। मुझे उनका एक वाक्य याद है,
उन्होंने कहा था, पप्पू बेटा, मेरे जीवन का मतलब कुर्सी नहीं है, मेरे जीवन का मतलब सत्ता नहीं है, मेरे जीवन का मतलब झारखंड और भारत के आदिवासी की आजादी है। हमारे जीते जी भगवान बिरसा मुंडा ने जिस आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी दी, तिलका मांझी जी का संघर्ष और कानून सिद्दीकी की कुर्बानी हमें हमेशा एक ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पप्पू एक बार नहीं, सैकड़ों बार जेल गए। जब तक पप्पू इस भारत के 11 करोड़ 65 लाख आदिवासी का सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आजादी नहीं होगी, तब तक शिबू सोरेन चैन से नहीं बैठेगा। ये आवाज था शिबू सोरेन। हम लोगों को उनके कंधे देने का मौका मिला, हम उनके गांव के संस्कार में हमें सौभाग्य मिला। उनके पुत्र मां के जवान इस देश में, मां के मुख्यमंत्री इस देश में, ना झुकना ना गिरना, ना जो चट्टानों के तरह खड़े होकर के जब उन्हें यातनाओं देकर मिटाने की कोशिश की, तो अब आदिवासी समाज में एक शेर की पैदा हुई कल्पना, जिन्होंने चट्टान के साथ उसके साथ खड़े होकर के लड़ने का जज्बा दिखाया। एक बड़ी हिम्मत। और ऐसे ही यहां हजारों कल्पना आप बैठे हुए हैं। मैं उस दसम गुरु को श्रद्धांजलि सभी मंच पर मंचासीन सभी नेता, सभी राजनीतिक पार्टी के नेता और हमारे आदिवासी समाज की आवाज, संघर्ष के प्रतीक सभी लोग यहां बैठे हैं, खड़े हैं। हमारी मां बहनें और बेटियां, हमारे युवा को जो कर्म के रूप में जाने जाते हैं, हमारे लिए आप ईश्वर के तुल्य हैं। मैं नदियों से, मुझे डर लग रहा था मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। पूरा नदी से इलाका डूबा हुआ था। सुबह 7 बजे से नदी में थे, 2 बजे नदी से निकले। मैं इनके प्रेम को दूर नहीं करना चाहता था। आज रक्षाबंधन भी है। मैंने कहा मेरे लिए रक्षाबंधन और धर्म और पर्व वही है जो गरीबों को मुस्कुराने और खुशियां देता है, वही पप्पू यादव के लिए रक्षाबंधन है। और हम बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच चले गए। फिर मुझे लगा मैं अपने परिवार के बीच आऊं। मैं 2-3 बात कह के समाप्त करूंगा। भारत की संस्कृति, भारत के प्रकृति, भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की मानवीय समाज, मूलवासी का मतलब क्या? आदिवासी कोई जाति नहीं है। आदिवासी, आदिवासी एक संस्कार है, आदिवासी एक सभ्यता है, आदिवासी एक संस्कृति है, आदिवासी एक रिश्ता है, आदिवासी एक संघर्ष है, आदिवासी एक विचार है, आदिवासी एक आम आदमी की आवाज है, आदिवासी परिवर्तन और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की एक ताकत है, आदिवासी इस भारत की उस 92% गरीबों के लिए, चाहे वो जिस वर्ग का हो, जिस समाज का हो,
जिस विचार का हो, जिस समूह का हो, जिस भाषा का हो, यदि आजादी के इतने दिनों के बाद भी 92% लोग न्याय की व्यवस्था के लिए भटक रहे हो, आर्थिक आजादी मूल ताकत थी, शैक्षणिक आजादी मूल ताकत थी, गरीबों की आजादी मूल ताकत थी, और आदिवासी उसी संघर्ष और आजादी की मूल ताकत है। और इसे ही कहा जाता है वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता, विश्व और मानव कल्याण, जो हर व्यक्ति के जीने में सहायक हो, हर समाज के खुशियां और मुस्कुराने में मदद करे। आज यदि भारत की जंगल जो मानवीय जीवन के आत्मा में है, आज यदि शुद्ध हवा कुछ बच गए हैं, आज यदि भारत की शुद्ध पानी यदि बची है, भारत की नदियां बची है, भारत की कुछ जमीन और जंगल बची है, भारत की प्राणी यदि बची है, भारत का जन जीवन यदि बचा है, तो 11,65,00,000 आदिवासी के कारण बचा है। सबसे ज्यादा आदिवासी 30% छत्तीसगढ़ में, उसके बाद 36% झारखंड में, उसके बाद 22% मध्य प्रदेश में, उसके बाद 23 से 24% उड़ीसा में, उसके बाद गुजरात में 18%, 16%। इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद इन राजनीतिक व्यवस्था ने हमें आज तक राजनीतिक आजादी नहीं दी। यदि आप शैक्षणिक आजादी चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के धरती पर कांग्रेस ने एक कलेक्टर जो आदिवासी था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था सबसे पहले। और वहीं से हमने आजादी की कल्पना की थी। हम चाहते हैं इस विश्व आदिवासी दिवस पर यह संकल्प लें, जब तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड के बाद हमारी हिस्सेदारी राजनीतिक पार्टी तय करे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी। खराब नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार दे दो। हम छत्तीसगढ़ में 30% है, हमें हमारा सरकार दे दो। तय करो आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तय करिए। आज 0.3 भारत सरकार में मंत्री नहीं है। 11,65,00,000 होने के बाद भी कोई भी सरकार, सबसे पहले हम मणिपुर में, सबसे ज्यादा इम्फाल में, सबसे ज्यादा नागालैंड में, लेकिन मेरी मूल ताकत खत्म होती जा रही है। आदिवासी के संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं, 11,65,00,000 आदिवासी को भारत में हिस्सेदारी मिले,
और आरक्षण में यदि 42% आरक्षण हो तो आदिवासी का भी आरक्षण को बढ़ाया जाए। हम ये लड़ाई आपकी सेवा में उठाएंगे। आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी उठाते हैं। सबसे पहले यदि किसी ने उठाया आपकी लड़ाई, वो शिबू सोरेन थे, ऐतिहासिक दिवस के रूप में हमारे जीवन पर हमला है। जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तब से 7,000 आदिवासी लड़कों को आतंकवादी उग्रवादी के अंदर के मरवा दिया गया है। एक दिन में 40 छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी नौजवानों को उग्रवादी के अंदर के पुलिस इनकाउंटर कर रही है, सीआरपी। उसके बाद पुलिस ने जब से सरकार बदली सबसे ज्यादा हमला आदिवासी को शुरू किया गया। हम लोग वहां गए, हमारे नेता वहां गए। हमें लड़ना होगा। हमारा गुनाह क्या है कि हम पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि तुम जंगल को मत उजाड़ो, तुम मेरे अधिकार को मत छीनो, तुम्हें भी कोयला लोगे तो उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी, तुम्हें भी अमृत लोगे तो उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी, तुम्हें भी लोहा लोगे तो उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। तुम कहते हो नहीं, मेरे पास तोप है, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास सीआरपी है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैंने लिया है सरकार से। और आदिवासी का नौजवान कहता है नहीं, यदि जंगल में प्रकृति ने और भगवान बिरसा मुंडा ने कुछ भी दिया है, यदि सरकार का अधिकार है तो उस पर मेरा भी अधिकार है। सरकार कहती है नहीं, तुम अधिकार की बात करोगे तो गोली दागेंगे, लाठी चलाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद कर देंगे। आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासी बच्चों पर हमले हो रहे हैं। आपके आरक्षण को बंद कर दिया गया। 2% हम लोग बिहार में है, लगभग नहीं 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा, कम नहीं है, कम नहीं है, हम ज्यादा हैं। हमारी जाति जनगणना में सही तरीके से अभी लाया नहीं गया। यदि सही तरीके से जाति जनगणना को ले आओ तो हम 1.5 और 1.25 के बीच में होंगे। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कम इस बिहार में 10 से 12 सीट को आप एसटी के रिजर्वेशन करना होगा। ये लड़ाई पप्पू यादव की होगी। हम हैं, हम बांका जिले में हैं, हम जमुई में हैं, हम भगवा में हैं, हम बेतिया में हैं, हम पूर्णिया में हैं, हम कटिहार में हैं। लगभग 11 जिला ऐसा है जहां 1, 2, 3 विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंख्या। जाइए बेतिया में 2 विधानसभा है जहां पर 42 और 39% जनसंख्या आदिवासी की, लेकिन कोई लड़ता नहीं है।
हम आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम आज अपने परिवार की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अधिकार की, हम बात इतिहास की करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं वर्तमान की। हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, वर्तमान में हम चाहिए, हमें आजादी दो, हमें आरक्षण दो, हमें नौकरी में आरक्षण दो, हमारी प्रकृति के मंदिर को भी तुम स्वीकार करो। यदि गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो आदिवासी समाज का भी मंदिर है, उसे भी मान्यता दो। आज हम अधिकार की बात करेंगे, आज हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, आज हम जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात करेंगे और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, सारा काम छोड़ दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। और मैं अपने मां और बेटियों से कहना चाहता हूं, मेरा उम्मीद सिर्फ आप है, सिर्फ आप, आदिवासी नौजवान नहीं, आदिवासी बेटी, आदिवासी बहनें। यदि आदिवासी समाज को कोई शैक्षणिक रूप से बदल सकता है तो मेरी बेटी बदल सकती है, ये मुझे गर्व है, ये ताकत आप में है। हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हुए हैं, हमारे बच्चे रास्ते बदल दिए हैं, ये सही नहीं है। हमें नशा से दूर होना पड़ेगा। यदि आदिवासी युवा दिवस मना रहे हैं तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें छोटा होगा, आदिवासी को यदि सम्मान नहीं मिलता है इतनी ताकत के बाद, ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन को लगता है आदिवासी के यूथ के भीतर कुछ भी नहीं है, वो शाम के बाद अपने में नहीं रहता है। ये आपकी ताकत से नहीं करते, क्योंकि इनके मन में आपको लेकर के बहुत ऊंचा सम्मान नहीं है। मात्र पूरे भारत में 1.2% बच्चे 11 करोड़ 65 लाख में मात्र पीजी किया, इंटर 2.3, नौकरी 0.8, रोजगार 3.1। क्या है? क्यों सरकार मेरी बात नहीं करता है? क्यों बिहार सरकार में कोई मंत्री आदिवासी नहीं है? क्यों भारत सरकार में कोई मंत्री आदिवासी नहीं है? मेरी बात कौन करेगा? जब मेरी समाज के लोग उस कैबिनेट में नहीं बैठेंगे तो हमारी बात कौन उठाएगा? हर लोग अपनी जात और धर्म की बात करते हैं, हर लोग अपने जीवन की बात करते हैं, आदिवासी की बात कौन करे? हमला पर हमला, लगातार हमला। इसीलिए मैं अपनी बात कह के जा रहा हूं, आप पप्पू को अपना खून समझिएगा, मैं आपका खून हूं। मुझे राजनीति नहीं आती है और मुझे राजनीति नहीं करनी। मैं वादा करता हूं, आदिवासी समाज का कोई भी बेटा बीपीएससी, यूपीएससी और बेटी नीट्स के एग्जाम में आगे बढ़ेगा और यदि उसको अर्थ का अभाव होगा
यूपीएससी, बीपीएससी और नीट्स के एग्जाम में और प्रोफेसर जो पीजी कर लेगा उसको पप्पू यादव के तरफ से स्कॉलर के रूप में 5,000 रुपया तब तक मिलेगा जब तक वो करेगा। मैं सुनाव से बोलूंगा, पूर्णिया और कटिहार में जो भी आदिवासी बच्चा पढ़ रहा हो, यदि वो अर्थ के अभाव में उसकी पढ़ाई कहीं रुक रही हो तो आप उसकी लिस्ट बना के हमको दें। मैं वादा करता हूं, अर्थ के अभाव में कोई भी आदिवासी और दलित का बेटा पीछे नहीं मुड़ेगा जब तक पप्पू यादव जिंदा है। दोस्तों, ये अंतिम चीज आपको आपके बच्चे और बुजुर्गों के इलाज के लिए चिंता नहीं करनी है। जहां भी आपको लगे कि इलाज में दिक्कत है, वहां पप्पू यादव है। आपके इलाज के लिए पप्पू यादव पिता की तरह खड़ा रहेगा और भाई की तरह।